नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आया है और ये फैसला है आईएएस को लेकर। आपको बताएं कि हर साल आईएएस अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि आईएएस ऑफिसर को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, जिसको लेकर तिथि भी निर्धारित की गई है। और अगर कोई आईएएस ऑफिसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो आगे उस आईएएस अफसर के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में तारीख क्या है और साथ ही साथ क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का बकाया या किसी वर्ष का छोटा ब्यौरा भरकर जमा करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर केंद्रीय कार्मिक विभाग ने बिहार सरकार को पत्र भी लिखा है। इसके मद्देनजर राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार 1 जनवरी 2011 से लेकर अब तक अगर किसी आईएएस अधिकारी का संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं है या इसमें किसी भी तरह की कोई कमी है तो इसे तुरंत अपडेट कर दे। इसे ऑनलाइन ही विभागीय वेबसाइट पर जमा करना होगा। वहीं 15 जुलाई से 14 सितंबर 2022 तक इसे भरकर भेजने का समय सीमा दिया गया है। सभी राज्य सरकारों से भी यह कहा गया है कि अगर उनके राज्य में किसी अधिकारी की ऐसी कोई रिपोर्ट बची है या छूटी है तो इसे निर्धारित समय में भरवा कर अनिवार्य रूप से जमा करवा दे। यानी कि बात अगर हम करें तो ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 15 जुलाई से लेकर 14 सितंबर 2022 तक आईएएस अधिकारियों को उनकी संपत्ति का ब्यौरा भरकर जमा करने का जो आदेश है वो दिया गया है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से भी कहा है कि अगर कोई ऐसे आईएएस अधिकारी है जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है या फिर अगर उसमें कोई कमी है, कोई त्रुटि है तो जल्द से जल्द उसे सुधार कर जमा करवा दे। और ये अनिवार्य रूप से है, सभी राज्य सरकार को ये फरमान जो है वो जारी किया गया है। इसके अनुसार अगर बात करें तो 1 जनवरी 2011 से लेकर अब तक अगर किसी आईएएस अधिकारी की संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी है तो इसे तुरंत अपडेट करने की बात भी केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है। वहीं अगर बात करें तो ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर है, यानी कि विभागीय वेबसाइट पर जाकर आपको ये फॉर्म जमा करना है और 15 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक की जो समय सीमा है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, ताकि सभी राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के आईएएस अफसर के संपत्ति के का जो उनका ब्यौरा है उसे जल्द से जल्द विभागीय साइट पर अपलोड करवा दे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।